बोलकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। और उस समय नैया जैन मंदिर का स्थापना महोत्सव था, वही मैं बीच में आया और इसके बीच में एक कार्य और हुआ। जब मैं 69 में आया था तो इस संस्थान की नींव रखी है और मुझे याद है कि उस किनारे पर इस नींव को रखा गया। उसमें पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, डॉक्टर दवाईलाल जी, पंडित कैलाश चंद्र शास्त्री, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, जो भी यहाँ विद्वान उपस्थित थे और मुझे भी आने का अवसर मिला। और उस समय उनका परिवार यानी पंडित फूलचंद और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो मैंने 69 में सबसे पहले इन लोगों को और उसके बाद लहजा में भी छात्र रखे थे, इसलिए मेरा बड़ा आना जाना था। और जब मैं बागनाथ विद्यालय में PhD करने के लिए रजिस्टर दिया तो खाना भी मुझे बनाना था। हमें सबसे बड़ी सुविधा इस परिवार की ये थी कि घर में भुने हुए गेहूं का आटा हम लोग खाते, वो सुविधा यहाँ उपलब्ध थी। लेकिन श्रीचंद और उनकी धर्मपत्नी कमला देवी जैन के माध्यम से हम लोगों को भुने हुए गेहूं का आटा मिल जाता था उनकी दुकान पर, तो हम लोग बराबर याद करते रहते थे। दूसरी बात ये, मम्मा का परिवार है, जब मम्मा यहाँ आए तो मम्मा स्वाभाविक है ये बड़ी थी, इसलिए उनको दीदी कहा करते थे। और वो शब्द एक ऐसा प्रचलित हो गया कि जो भी उनसे मिलने जुलने वाले, उनकी दुकान पर आने वाले तो कि मम्मा ये कहते थे, इसलिए दीदी के रूप में और वो अपने उनकी पत्नी दुकान पर समय पर आना, समय से जाना, यही सामने जो जहाँ पर रहती और होकर के गेहूँ नहीं, तो हम लोग मतलब चीज को देखते थे, केवल वो कहते थे ऐसा नहीं, अगर हम लोग देखते हैं इससे जुड़े हुए गेहूँ का आटा नहीं। और दूसरी बात ये कि मम्मा तो एक निमित्त बने, लेकिन उसके माध्यम से किसी के रूप में जाने जाए अत्यंत सरल थी। जहाँ तक मुझे याद है शायद उन्होंने गोदुलिया भी 2-5 बार पहले देखी हो तो देखी हो, 15-20 साल से तो मुझे ऐसा जानकारी है। उन्होंने गोदुलिया भी नहीं अपने घर में रहते अपना सीधा सीधा काम करते। मैंने वो स्थिति भी देखी है जब पंडित श्रीचंद जी कोहिनूर की दुकान में 60 रुपये में महीने भर काम करते, यानी का मासिक और धीरे धीरे उन्होंने अपनी बचत के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से इतना कुछ उन्होंने अपना कर लिया कि काशी में अपना अस्तित्व जमा लिया। और अस्तित्व जमाने के लिए जरूरी होता है कि कोई
जिसकी वजह से यहाँ पास में रहना अच्छा था। दूसरी बात, यहाँ जितनी आसपास में फैमिली थी उनमें 2 ही फैमिली मेरी दृष्टि में रही। एक तो कपूर चंद जी जैन थी और दूसरा शिव चंद जी जैन। उसके बाद में लोग और आते गए, मिलते गए और आना पड़ा। इस ढंग से लेकर के यहाँ के जो मंदिर वगैरह की सुरक्षा कितनी हुई है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक आदमी व्यक्ति कितनी करेगा, लेकिन फिर भी व्यक्ति का प्रतिदिन आना, प्रतिदिन जाना, शाम को सुबह इसकी देख रेख करना और यहाँ उसे दुकान जाना, दुकान से यहाँ सुरक्षा में इस परिवार और जैसा कि हमारे भाई श्री विवेकानंद जी ने बताया, इस परिवार का जो सबसे अच्छा और अंतिम कार्य हुआ है वह ये हुआ है कि जैसे ही उनका स्वर्गवास हुआ, सूचना दी गई कि हम आंखें दान करना चाहते हैं, तो हमारे पास डॉक्टर आए और उन्होंने सकुशल सर्जरी करके नेत्र निकाल दिए और उन नेत्रों से 2 लोग ऐसे होंगे जिनको ज्योति प्राप्त होगी और वे स्वर्गवासी होकर के भी उन आँखों के माध्यम से जीवित रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने एक बहुत अच्छा कार्य किया। मैं ऐसी प्रार्थना अध्यात्मा अपने जन्म श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ और उनके संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो ऐसी कामना करता हूँ। देखिए, इस परिवार को मैं जन्म से जानता हूँ। पहले नैया में जैसा कि मैंने सुना था, देखा तो नहीं था, सुदर्शन लाल जी भी दादाजी थे। इस परिवार को सुदर्शन लाल जी ने फिर अपने पुत्र शिव चंद जी जैन को यहाँ बुलाया और इन दोनों लोगों ने इस नैया के प्रगति में यही जमीन थैली के योगदान में पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इस मंदिर की बड़ी विरासत में और इन लोग हमेशा लगे थे। मैं तो सन मेरे पिताजी आपके 74 में आए थे, मैं 75 में आया था और धीरे धीरे करके हमने अपने परिवार को बुलाया। इन्होंने भी इनके माध्यम से कई जगह परिवार बसे हुए थे। जैसे कि विवेकानंद जी पहले इस नैया पे कोई परिवार नहीं था, सुनने नहीं आता, केवल सुदर्शन लाल जी थे, इनके दादाजी, उसके बाद शिव जी। इन्होंने बहुत संघर्ष किया और हमारे परिवार ने भी संघर्ष किया। हम लोग पढ़ाने के लिए हमारे जो शिव इंजीनियर में से उन्हीं का श्रेय था कि हम लोग बनाते हैं। और इनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। इनके पिताजी की अंदर खासियत ये थी कि आज जो इस समाज में नहीं है, ये खासियत थी। वो हर समाज के हर वर्ग का हालचाल लेते थे, नए लोगों से परिचय कराते थे। वो चीज़ हम लोगों में मोबाइल के चक्कर में खत्म हो गई। अब एक दूसरे को नहीं परिचय कराएंगे, नहीं पीढ़ी के लोग नहीं बातचीत कराएंगे तो वो लोग एक दूसरे पहचानेंगे नहीं। परिचय का एक माध्यम बड़े बुजुर्ग करते थे। आज जो प्रॉब्लम हमारी शादी ब्याह में यही कारण है, क्योंकि मोबाइल में इतने मस्त है, मियाँ बीवी से बात नहीं करता, बाप बेटे से बात नहीं करता, अपनी दुनिया में मस्त है। तो ये थोड़ा चलन है, ये समाज के लिए भविष्य के लिए हितकारी नहीं है। दूसरा चीज, इनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया। इन लोगों ने यहाँ के जो भी ट्रेनिंग आते थे, हाथ डालने के लिए यात्रियों को मार्गदर्शिता बताते थे कि भाई यहाँ मंदिर है, यहाँ वो है, और आपके ये बताते थे कि हमारे आपके ससुर मंदिर बनवाया, साउथ साइड में बिल्डिंग बनवाई। इस हिसाब से जोगीराम सरावली ने उनके व्यापारी थे और उन्होंने इस मंदिर को परिसर के 3 रूप में 3 हिस्सों में जमीन को खरीदाई
तो इनके दादाजी छोटे समाजी पंडित पुत्र जी इन दोनों लोगों को बहुत बड़ा प्रयास किया इस मंदिर की परिसर को। आज की तारीख में आपका बनारस में सबसे बड़ा मंदिर है और आज का भव्य रूप आप लोग देख ही रहे हैं, दिन पे दिन प्रगति हो गई और आने वाले समय में 2 साल में इसकी बहुत अच्छी रूपरेखा देखेंगे। काम नहीं रुकेगा। ये समाज में निर्णय हुआ कि जो भी पैसा आएगा वो मंदिर में खर्च होगा, जमा नहीं होगा। पहले परंपरा की जमा होता था, डिपॉजिट होता था, वो चीज़ अब खत्म हो गई। और ये बहुत सौभाग्यशाली है कि इनकी माँ को कोई बीमारी नहीं, ये 95 साल की थी। हम कहेंगे कि ऐसा भी कोई और भी हो, सबको ऐसी आयु मिले। 95 साल हमें तो नहीं मिले कोई चलेगा। हमारे पिताजी भी 93 साल चले थे और सब लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम 100 तो कोई पूरा करे। ऐसे हजारों में ये सुनाई देता है जिसने 100 पूरा किया। ऐसे सौभाग्यशाली आज की तारीख में मैक्सिमम लोग हर घर में कोई ना कोई एक दो बीमार है, लेकिन ये लोग बहुत सौभाग्यशाली बहुत सौभाग्यशाली थे कि उनको कोई बीमारी की इलाज सकते हैं। और इन्होंने अपने परिवार की सेवा की, समाज की सेवा की, जिस रूप में जैसा इनका सहयोग था वो करते हैं। दूसरी चीज, सबसे पहले नरिया में आके 78 में मैंने जमीन खरीदी थी, तो इनके दादाजी बोलते थे अगर पदम ने जमीन खरीद ली, तूने नहीं खरीदी, हमने नहीं खरीदी, तो फिर हमारे चाचा जी जो शायद 6 महीने बाद जमीन खरीदी 13,000 और मैंने 5 लाख जमीन खरीदी थी। तो उसके बाद में मंदिर का सबका सहयोग रहा और मंदिर में इस परिवार ने, अब आने वाला समय हमें नहीं लगता है कि कोई यहाँ नया परिवार बस पाएगा, क्योंकि हमारे समाज में हर चीज़ हो गई। पहले इस मंदिर में गरीबों को आश्रय मिलता था, वो चीज़ खत्म हो गई। पैसे आओ, पैसे दो, पैसे जाओ। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ रूल में परिवर्तन हुआ है। और ये माता जी ने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत बड़ा सहयोग किया और संघर्ष किया। और बुंदेलखंड के जो भी परिवार बड़े हैं इनके पिताजी की ही देन है। चाहे विवेकानंद को मना लाया, इनके पिताजी ने लाया और हमेशा प्रयास होता रहता है बुंदेलखंड की ना संख्या बढ़े। लेकिन आप देखिए और ये हाथ में क्या होता है। और हम ये चाहेंगे कि पूरी समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके परिवार को संघर्ष करने की क्षमता को शामिल मुझे उनकी माँ के निधन का समाचार जब मिला तो ये इसलिए कष्ट हुआ क्योंकि मैं भी इस नरिया के आश्रम में रहा तो मेरे इसमें और सामने भी गए, सामने पंडित शास्त्री के सामने पढ़े उसमें तो मेरा बहुत सानिध्य रहा है, बहुत प्रेम था। श्रीचंद जी से तो इतना भी था जैसे कि जैसे वो बहुत मतलब स्नेह बहुत देते थे और सहयोग करते थे, सलाह भी देते थे, ऐसा है वैसा। और मैंने देखा है कि कोई संघर्ष से कैसे आगे बढ़ता है, ये इनके परिवार को देखा जा सकता है। सचमुच में श्रीचंद जी यहाँ पूजा करते थे और उसके बाद फिर कोहिनूर स्टोर्स में सर्विस भी करते थे। और यहाँ पे गणेश बड़ी संस्थान की पहले गणेश बड़ी उसको भी समाप्ति थी। कहीं से वो रजिस्ट्री की पुस्तकों की मांग आई तो क्योंकि कोठिया की बहुत मांगती थी इनको और इनका भी बहुत बड़ा इनके प्रति वो था। तो एक वो बहुत मतलब समझ लीजिए कि कहाँ कितनी रजिस्टर्ड या पार्सल से पुस्तकें भेजना है, करना है, सब समाप्ति हैं। पूरे समझ लीजिए 24 घंटे चिंता करते रहते थे, लगे रहते थे। तो ऐसे संघर्ष करके आज ये परिवार इस तरह से समृद्ध है और मुझे बड़ी खुशी है। मुझे कष्ट तो देखिए किसी के जाने से बड़ी वेदना तो होती है अंदर से, और इतनी अच्छी लंबी उम्र पाई आज के समय में और बिना निरोग आए बहुत बड़ी भाग्य की बात है। और इन बच्चों के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी माँ की छाया इतने समय तक रही, बहुत बड़ा आश्रय होता है। इतनी बड़ी छाया रहती है कि बड़े बच्चे जब सब निश्चित रहते कि हम दादी में हमारी माँ है,
हमारी ये बहुत निश्चिंत रहती है। तो ये बड़ी मतलब मेरा तो ये बड़ी मतलब बहुत दुर्लभ संयोग होता है कि इतने समय तक माँ की छाया रहे। बहुत बड़ी बात कहलाती है। देखिए जाना तो हर एक के लिए कभी कभी किसी कोई कम उम्र में चला जाता है तो कहते आकाश में चले जाना हो गया ये हो गया, मगर सबकी देखिए आयु है और आयु निश्चित है, वो अपनी आयु पूरी करके ही गया है। तो इस तरह से रहता है। मगर इनकी माँ ने बहुत अच्छी आई, बहुत सरल स्वभाव था, यानी पानी की तरह है बिल्कुल। जहाँ जैसे बात कर लो, जैसे मैं लोग वो कर लो, तो हमें तो बराबर मिलती थी, सो पूरी हालचाल पूछना करना रहता था। ऐसी मैं तो भाभी ही कहता था उनको, ऐसी मेरे भाभी के निधन से हमें बहुत कष्ट है। तो मैं अपनी परम मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि उनसे बहुत स्नेह भी था। और मैं जब पाटना विद्यापीठ में रहता था तो बराबर हम लोग साहित्य से आते दर्शन करने आते थे, बराबर मिल जाती थी सींचन जी, भाभी जी मिल जाती थी, बहुत अच्छा लगता था कि चलो अपने पूरे अपने परिवार के लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत बड़ा आश्रय रहता है। और ये दूसरे सींचन जी का भी बहुत बड़ा, क्योंकि वे DLW में रहते थे, तो हम लोग पूरी सियाबाद महाविद्यालय में रहते थे। तो मतलब मेरी समझ में 1 आध 2 महीने में हम लोग बुला लेते थे वो अपने घर पे। वहीं सिनेमा था तो उन लोगों को फ्री टिकट मिल जाती थी, तो सींचन जी को तो हम लोग सिनेमा भी वो दिखाते थे, चलो आप वहाँ पे देखो और फिर भोजन करके आ जाते थे। मतलब इस तरह से देखिए, जहाँ मंदिर अपना किनारा रहता है वहाँ पे अगर जैन परिवार रहते हैं तो मंदिर हमेशा समृद्ध रहता है। बड़ी बड़ी हमारे तीर्थ क्यों, कई तीर्थ क्यों हुई, इसलिए या दूसरों में हथियार क्यों, क्योंकि वहाँ समाज नहीं है। मगर इससे ये चाहे विवेकानंद जी हों, सींचन जी हों, दूसरे कपूरचंद जी ने, सब ने कितना अच्छा इस परिसर को ध्यान रखा, इसकी चिंता रखी बराबर। भले देखिए वो तो कालावधि होती है हर चीज़ की, भले देखिए समय पे खाली हुआ, समय पे अभी तरह से विकास हो रहा है, मगर फिर भी चिंता तो हर एक को रहती है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी संपत्ति पर दूसरे का अधिकार है इस तरह से। मगर ये है कि इस परिवार ने बहुत संभाला। मैं तो देख कर था कितने ढंग से पूजा करते थे। दादाजी को तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरे सामने तो सींचन ही यहाँ इस मंदिर की पूजा करते थे। और ये है कि बहुत अच्छा संभाला इनके परिवार ने, और हमारी भाभी जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बहुत प्यार देते, बहुत सरल स्वभाव थे। और तो इस तरह से हम उनके आत्मा को शांति प्राप्त हो, सदगति प्राप्त हो, और इनके परिवार को, देखिए जो किसी का अभाव होना बहुत बड़ी बात, कष्ट की बात होती है, तो इनको संवेदना हमारी सबकी पूरी अच्छी पंचपदार्थम जीवन की सतत क्रिया है। उनके शुभ कर्मानुसार उनको सदगति मिली होगी, ये इंग्लिश थी। हमारे सर 40 साल उसमें उसे लगा होना तो स्वाभाविक है। उसके आगे शरीर में जब उनकी सांसें चली तो उन्होंने 4 प्रकार के आहार का त्याग भी किया, निद्रा का सारा त्याग किया। हमने कल बात किया था उनसे बोलते कि उन्हें खाना किया, सांस बहुत तेज चली, और उन्हें बिस्तर बस छोड़ना लगा था, बस उसका छोटे बाकी सबका त्याग करो। तो वो हाँ था, मेरे सुबह 6 बजे तक नहीं सबका त्याग करो। अभी ये नहीं होगी सुबह 4 बजे ही चली जाएंगे, उन्हें 6 बजे तक लेकिन सब त्याग करवा दिया। पर उन्हें हाँ भी कहा था, मेरी सहमति नहीं। जब वो सुबह अचानक चली गई, रात भर देखते रहे सभी लोग, कुछ उनको पता भी नहीं देते रहते, बहुत तेज सांस चली गई। सुबह जब वो चली गई तो अपनी रात में ये नहीं कहती थी चलो आगे काम करवा देते हैं, हम जागरूकता नहीं है कि पूरा था तो 40 साल में किसान हो जाना, यादगार बन गई तो भूलना तो हमारे सब साथ में रहे।
बहस भी हुई, प्यार भी हुई, बड़ी बीमार गुस्से पे ही हाथ को क्या करता है, क्या हुआ उसको कुछ खा पी लो उठ जाओ तो सब चीज़ें मेरी की याद हो। आप लोग गाना गाना छोटे छोटे करके समाप्त करते हैं। महावीर भगवान की जय।